Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will do part 4 of your chapter number 12, that is electricity and circuits. तो आज हम इसके नेक्स्ट टू पेजेस पेज नंबर 123 एंड 124 कवर अप करेंगे. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 123 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. सो 122 तक आपका रीडिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने क्या कुछ सीखा. हमने सबसे पहले एक सेल के बारे में देखा, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं. फिर हमने बल्ब देखा, फिर उसके बाद देखा कि बल्ब को ग्लो करने के लिए किस तरह का सर्किट बनाया जाता है ना. एंड लास्ट पे हमने कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस किया. तो उसका समरी पार्ट शुरू करते हैं. समरी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके पूरे चैप्टर का रैप अप है. इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड जब वो केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तब हम उस सेल को नए सेल के साथ रिप्लेस कर देते हैं. एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव जिसके ऊपर मेटल कैप लगा होता है एंड एक नेगेटिव जिसके ऊपर मेटल डिस्क लगी होती है. थर्ड वन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल. इलेक्ट्रिक बल्ब में इस तरह का एक फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है आफ्टर कनेक्टिंग विद द सेल. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा या बीच में कहीं से भी करंट का जो पाथ है वो टूट जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है जिसमें पाथ पूरा कंप्लीट हो जाए. द इलेक्ट्रिक करंट passes from one terminal to another, and in open circuit opposite हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट does not pass from one terminal to other. नेक्स्ट वन इज स्विच होता है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए. ऑन करते हो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बट ऑफ करते हो तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, बीच में से टूट जाता है. Switch is a simple device that is used to break electric circuit or to complete it. Complete होगा तो वो on होगा, break होगा तो वो off होगा. Materials that allow electric current to pass through them are conductor, and materials that do not allow to electric current to pass through them are insulators. And इसकी हमने एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी की थी जिसमें इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स कवर हुई थी. तो स्टार्ट करते हैं. कीवर्ड्स, आपको बहुत थोड़े से कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट वन इज बल्ब. थॉमस एल्वा एडिसन हैज़ इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन. इट ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट. जब इसके इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. सेकंड वन इज कंडक्टर. कंडक्टर जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉपर है एंड ये है इंसुलेटर, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. जब हम इस वायर को यहाँ से पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज बैड कंडक्टर एंड दिस इज गुड. गुड वाले को कंडक्टर बोलते हैं एंड इनको इंसुलेटर बोलते हैं. सो मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल कॉपर. थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इनसाइड इट. इट हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव विद मेटल कैप एंड नेगेटिव विद मेटल डिस्क. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास द करंट टू फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाता है. ये यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये ऑन होगा तो ये आगे जाएगा, ऑफ होगा तो यहाँ से सर्किट कट जाएगा. बट यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑन है तो ये आगे जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा और ये जो पाथ है वो कंप्लीट है, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट. Next one is filament. The thin wire inside the bulb which glow and give the light is called a filament. इसके आप डायग्राम भी बना सकते हो. नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर. इंसुलेटर हमने पहले डिस्कस कर लिया. इंसुलेटर एक ऐसा पार्ट जो कंडक्टर के ऊपर लगाया जाता है एंड जो बैड कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाते. सो द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स. नेक्स्ट वन इज स्विच. स्विच एक बटन होता है जो एक इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है एंड उसको कंप्लीट भी कर सकता है. सो स्विच ऑन होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा. देखो पहले इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गई, आगे जा रही है, बल्ब ग्लो करा. पर यहाँ पे स्विच ऑफ है, ये ब्रेक हो गया. ब्रेक हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे नहीं जा सकती, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सो इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड आइदर टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट. लास्ट वन इज टर्मिनल. टर्मिनल्स क्या होते हैं? एंड कनेक्शन पॉइंट ऑफ अ डिवाइस. जैसे कि बल्ब में या किसी सेल में, बल्ब में दो होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड एक नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो दिस वाज योर की टर्म पार्ट. लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज फिलामेंट. A device that is used to
ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम एक स्विच का यूज करते हैं। एंड डिवाइस एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल्स, one is positive and the second one is negative. Next is true false, electric current can flow through metals. Yes, true, metals के साथ flow कर सकता है। Instead of metal wire, a jute string is used. jute string देखो, jute एक टाइप है, ट्री से पाई जाती है, जूट का हमें क्लॉथ भी मिलता है, उससे इलेक्ट्रिक सर्किट पास नहीं करेगा बिकॉज दिस इज अ इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्माकोल, नो, क्योंकि थर्माकोल भी क्या है, एक इंसुलेटर है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन फिगर 12.13। तो आपको ये फिगर दी गई है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं पास करेगा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ मेटल कैप है, यहाँ से आया, ये तो कंडक्टर है, बट इसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास, इंसुलेटर आ गया, क्योंकि ये क्या है, एक कवरिंग है प्लास्टिक की। सो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, यहीं पे सर्किट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो फर्स्ट का आंसर था स्विच। नेक्स्ट वन इज ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, इसका रीजन यही लिखेंगे, द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है दैट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर। जो इतना सा पार्ट है ये इंसुलेटर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14। तो आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है, ये आपको बुक में दी हुई है। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो ये हमारा स्विच ऑलरेडी ऑन है, बट ये वायर कनेक्टेड नहीं है। अब बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, एक सेंटर में एंड एक डाउन। अब सेंटर वाला तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट डाउन वाला हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हम डाउन वाले को यहाँ से लेके आएंगे, पहले तो इस वायर से कनेक्ट करेंगे, फिर ये वाली वायर हम कनेक्ट करेंगे हमारे बल्ब के साथ। अब ये कंप्लीट हो गया सर्किट। अब जो बल्ब है हमारा यहाँ पे ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच भी सेफ्टी पिन वाला ऑन है। सो आपकी ये वाली डायग्राम बनेगी कि अगर हम ज्वाइन कर देंगे दोनों टर्मिनल्स को, बल्ब के दोनों टर्मिनल से, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच किस लिए होता है, सिंपल सा है, द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। कंप्लीट कब होगा, जब स्विच ऑन होगा, एंड ब्रेक कब होगा, जब स्विच ऑफ होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ड इनटू देम आर फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव, ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर। इन सब के लिए उन स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वो यूज एन इरेजर। तो 12.14 फिगर पे चलते हैं, ये रही आपकी 12.14। वो कहते हैं सेफ्टी पिन की जगह जो आप इरेजर यूज करते हो अपनी पेंसिल को इरेज करने के लिए, वो रख दे। तो इरेजर क्या है, एक इंसुलेटर है, तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर आप इसको ज्वाइंट भी कर दोगे ना यहाँ से, तो भी वो वर्क नहीं करेगी, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर। सेवंथ क्वेश्चन इज वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। देखो इसमें ग्लो करेगा, ध्यान से देखो, जो सेल का ये वाला टर्मिनल ये कनेक्टेड है, ये तो सही है, बट नीचे वाला इसके साथ कनेक्ट होना था, ये दोनों एक के साथ ही कनेक्ट हो गए, सो ये ग्लो नहीं करेगा। नो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज बल्ब डाउन टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड। जो नीचे वाला टर्मिनल है बल्ब का, वो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ, वहाँ पे करंट ही नहीं आया। नेक्स्ट वन इज यूजिंग अ कंडक्टर टेस्टर in an object. It was found that bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? तो कंडक्टर टेस्टर क्या है, जो कल हमने बनाया था, यहाँ एक बल्ब लिया, सेल लिया, और यहाँ पे एक बल्ब, फिर यहाँ पे वायर और यहाँ पे गैप, और इसमें हम टेस्ट के लिए जो चीज़ रखते थे, अगर बल्ब ग्लो करता था वो कंडक्टर बन जाता था, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता था वो इंसुलेटर बन जाता था। इस डायग्राम को कंडक्टर टेस्टर बोला गया। अब वो कहते हैं इस टेस्ट में ना, जो भी हमने यहाँ पे आइटम रखी, सपोज करो यहाँ की रखी गई, उस की के साथ ये बल्ब ग्लो करने लग गया। सो वो इंसुलेटर है या कंडक्टर? बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है, कंडक्टर। द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लो। और बल्ब तभी ग्लो करेगा अगर कोई इलेक्ट्रिक पास करने वाला इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखा जाएगा। वैन द कंडक्टर इज यूज बट नॉट वैन द इंसुलेटर इज यूज। बल्ब सिर्फ तभी ग्लो करेगा जब कंडक्टर यूज किया, क्योंकि इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता ही नहीं है। ठीक है, सो नाइन्थ क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबड़ ग्लव्स। जैसे यहाँ पे दिखाए गए, वो रबड़ ग्लव्स किस लिए यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो खुद एक कंडक्टर है। अगर वो डायरेक्ट अपने बेयर हैंड से बिना ग्लव्स के पहने इन वायर को टच करेंगे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबड़ ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट आवर होम बिकॉज रबड़ ग्लव्स आर
इंसुलेटर हैं, जिसकी हेल्प से जो उनके हैंड है वहाँ पे करंट नहीं जाएगा. दिस प्रोटेक्ट इज फ्रॉम अवॉइडिंग शॉक बिकॉज आवर बॉडी इज अ कंडक्टर. Next one is the handle of the tools like screwdriver and pilers used by electrician repair work usually have plastic rubber cover on it. Why? Can you explain? तो देखो वो किस लिए होता है. अगर ये वो डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करेंगे तो देखो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आया, ये भी कंडक्टर है, यहाँ से आया तो डायरेक्ट उनके हैंड पे उनको शॉक लग सकता है. ये करंट को यहीं पे बंद करने के लिए, यहीं से ख़त्म करने के लिए यहाँ एक इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है. और जो इलेक्ट्रीशियंस है वो इस इंसुलेटर पे अपना हैंड रख के उस टूल को यूज़ करते हैं. टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड पाइलर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. और इंसुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जिससे जो पर्सन है वो शॉक से बच सकता है. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी. नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ सुजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आप कर सकते हो, मतलब जो आप परफॉर्म कर सकते हो अपनी क्लास में अपने टीचर्स की हेल्प से. ठीक है. सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया आपका पेज नंबर 124 पे. कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विद न्यू पेजेस दैट इज़ 125 एंड 126. इस पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन, फिलअप, बुक वर्क, एक्सरसाइज, किसी में भी आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.